हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? ये भी एक साइबर क्राइम है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। नेम सजेस्ट कर रहा है आइडेंटिटी थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब क्या होता है? चोरी, स्टीलिंग, यानी कि जब आप किसी की आइडेंटिटी को, उससे रिलेटेड उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराते हो, उसे स्टील करते हो, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्या होता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टील करना और थेफ्ट करना ही होता है, उसका मिसयूज आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर नहीं आता। आइडेंटिटी थेफ्ट का सिंपल मीनिंग होता है कि जब आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हो, दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। लेकिन जैसे ही आपने जो इंफॉर्मेशन स्टील की है उसका मिसयूज कर लेते हो अपने इकोनॉमिक गेन के लिए, तो वो क्या बन जाता है? आइडेंटिटी फ्रॉड। अगर कोई भी आइडेंटिटी फ्रॉड परफॉर्म करता है तो वो किसके बेस पे होता है? आइडेंटिटी फ्रॉड करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट ही किया जाता है, यानी कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ही गेन किया जाता है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मीनिंग क्या है? Identity theft is an act of obtaining password, account number or other personal information of company typically for financial gain। यानी कि एक इंडिविजुअल की, एक कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज उसका पासवर्ड क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, और जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जब आप उसे अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, इकोनॉमिक गेन के लिए, ताकि आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो, उसके लिए आप उसे एक्सेस करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट। यानी कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हो, स्टील कर लेते हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट। और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आता है? पासवर्ड, अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सेट्रा। It is a crime in which a criminal obtain a victim personal data through fraud or deception and used only for economic gain। कि ये क्या होता है? एक ऐसा क्राइम है जिसमें क्रिमिनल एक विक्टिम कंप्यूटर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन करता है, एक्सेस करता है अपने इकोनॉमिक गेन के लिए, अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए। मेथड यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स फॉर कमिटिंग आइडेंटिटी थेफ्ट। कि अब हमें ये तो पता चल गया कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है। जब भी कोई किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज उसका पासवर्ड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, या फिर उसकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको गेन करता है अपने आप के बेनिफिट के लिए, अपने आप के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, उसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। लेकिन ये कौन कौन से मेथड से की जा सकती है? यानी कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे स्टील कर सकते हो, कैसे थेफ्ट कर सकते हो, उसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज phishing emails and malicious programs। The most common method used by criminals for committing identity theft। यानी कि ये सबसे कॉमन मेथड्स हैं, फिशिंग ईमेल और malicious program। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिशिंग ईमेल्स। द टर्म फिशिंग और फिशिंग ईमेल्स एंड सोशल इंजीनियरिंग आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। यानी कि सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग ईमेल्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, उनका मीनिंग कुछ हद तक सेम ही होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इनमें हमारा फोकस होता है कि हम एक यूजर को परसुएड करें, उसे इस एक्सटेंट तक मना लें कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास शेयर करे, हमारे साथ शेयर कर दे बिना किसी हेजिटेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप फ्रॉड को कंसिस्ट करते हो कि आपके पास कोई मैसेज आता है कि आपने 50 लाख की लॉटरी जीत ली है, अगर आपको वो पैसे चाहिए तो आप अपनी इंफॉर्मेशन भरिए। तो वो इंफॉर्मेशन जब आप फिल करते हो तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर देते हो। तो वही होते हैं हमारे फिशिंग ईमेल्स। यानी कि ईमेल के थ्रू जब आपके साथ आपकी इंफॉर्मेशन को गेन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं फिशिंग ईमेल। आपके पास ऐसे मेल्स आते हैं। फिशिंग ईमेल्स कंटेन्स। अब फिशिंग ईमेल कैसे मैसेजेस को कंटेन करता है? मैसेजेस दैट परसुएड यूजर टू रिवील देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कि कुछ ऐसे मैसेज जो परसुएड कर लेते हैं, मना लेते हैं यूजर को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कई ऐसे सेंसिटिव पर्सन होते हैं जिनके पास ऐसे मैसेजेस भेज दिए जाते हैं कि हमें डोनेशन चाहिए या फिर इमीडिएट हेल्प चाहिए, तो लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ी बहुत हेल्प कर दी जाए, उस चक्कर में वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो वो ऐसे मैसेजेस होते हैं जो परसुएड कर लेते हैं यूजर को उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैसेज दैट एक्सप्लॉइट यूजर ट्रस्ट एंड क्यूरियोसिटी। फॉर एग्जांपल, यू आर विनर्स। कि आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपने लॉटरी जीत ली है, या फिर आप विनर हो, आपने एक गेम शो को जीत लिया, आपके पास टिकट मिलती है। इन सब
आपको, आप सोचते हो कि आप इन्हें सच में आपकी कोई लकी ड्रॉ निकला है, इस चक्कर में आप क्या करते हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हो और आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास दे देते हो। मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड, कि आपके फ्रेंड से आपके पास मैसेज आता है तो आप उसे ओपन करते हो और जैसे ही आप ओपन करते हो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उस लिंक पे क्लिक करने से आपके हैकर्स के पास, अटैकर्स के पास चली जाती है। लेकिन वो फ्रेंड आपको थोड़ी ऐसे मैसेज भेजेगा, वो उस फ्रेंड से आएंगे जिसका पहले से ही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हैक हो चुका है और हैकर ने इनडायरेक्टली आपके पास वो मैसेज सेंड किया है। एडवर्टाइजमेंट पॉपअप्स टू परसुएड यूजर टू रिवील देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि कुछ आप जब भी कोई आप चीजें यूज करते हो तो पॉपअप्स आते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती रहती है कि ये इतने में ये सेल है, इतना 50% ऑफ है, 60% ऑफ है। तो जैसे ही आपको वो अट्रैक्ट करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं और जैसे ही आप उस पर जाते हो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारी जो साइट्स होती हैं वो रियल ही हों, कुछ उसमें मैलिशियस होती हैं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहती हैं। मैसेजेस दैट परसुएड यूजर टू क्लिक ऑन मैलिशियस लिंक, कि कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपको ऐसे बोलेंगे कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप अपनी फेवरेट मूवी देखिए, आप अपने फेवरेट क्रिकेटर से बात कीजिए। ऐसे मैसेजेस आते हैं और उससे क्या होता है कि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस मैलिशियस लिंक से। द पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम फिशिंग ईमेल इज यूज्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स टू कमिट क्राइम, कि जो भी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं वो उसे क्राइम को कमिट करने के लिए यूज करते हैं। अब फर्स्ट तो हमारा मेथड था फिशिंग ईमेल, सेकंड क्या है, मैलिशियस प्रोग्राम, यानी कि मैलिशियस प्रोग्राम का यूज किया जाता है। मैलिशियस प्रोग्राम में क्या क्या आते थे, वायरसेस हैं, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, ट्रोजन हॉर्सेस हैं। इस पे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। सो मैलिशियस प्रोग्राम आर यूज्ड फॉर हैकिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द कंप्यूटर विदाउट इन्फॉर्मिंग द यूजर, यानी कि यूजर को पता भी नहीं चलेगा और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिशियस प्रोग्राम। अब हमारे जो मैलिशियस प्रोग्राम आइडेंटिटी थेफ्ट में यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड ट्रोजन हॉर्सेस। स्पाईवेयर, स्पाई का मीनिंग क्या होता है, जासूसी करना। तो स्पाईवेयर में क्या होता है कि एक तरीके से वो स्पाइंग करेंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम की, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करेंगे, सच एज की लॉगर्स की तरह, कि इंफॉर्मेशन आपकी स्पाई करेंगे, आप कौन सी साइट्स पे जा रहे हो, क्या चीजें आप सर्च कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, सारी चीजों को स्पाई करके हैकर्स को पहुंचा देंगे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की जासूसी हो रही है। एडवेयर, एडवेयर यानी कि आपके पास पॉपअप्स आएंगी, एडवर्टाइजमेंट आएंगी जो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगी और अगर आपकी क्यूरियोसिटी जनरेट होती है तो कई बार आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हो और जो आइडेंटिटी थेफ्ट में यूज की जाती है। ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन हॉर्सेस का मेन एम ही यही होता है कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वीक कर दे और हैकिंग के लिए उसको वैलिड बना दे या फिर उसको अवेलेबल करा दे हैकर्स को। तो वो क्या करते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस में भी आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट की जाती है, यानी कि हैकर्स क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर लेते हैं। टिप्स टू कॉम्बैट आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर आपको आइडेंटिटी थेफ्ट के साथ डील करना है तो आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए, वो है फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड रिसोर्सेज, यानी कि सबसे पहले तो फिजिकल सिक्योरिटी। अब आइडेंटिटी थेफ्ट टेक्नोलॉजिकली तो हो ही सकता है लेकिन फिजिकली भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में आपकी फाइल में कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और कोई आके उसे एक्सेस कर ले, तो आपको फिजिकल सिक्योरिटी सच एज लॉक लगा के रखना चाहिए या फिर सिक्योरिटी गार्ड, ऐसी सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। कंप्यूटर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैकिंग बाय इंस्टॉलिंग प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स, कि आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखने चाहिए, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस रखनी चाहिए जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को एंश्योर करती हैं। पासवर्ड सिक्योरिटी, कि कभी भी बिना पासवर्ड के अपने कंप्यूटर सिस्टम को नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर अनऑथराइज एक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो ईजी हो जाता है। तो हमेशा पासवर्ड लगा के रखना चाहिए, पासवर्ड सिक्योरिटी रखनी चाहिए। सेम पासवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंट, अगर आपके 2-3 अकाउंट हैं, जैसे 2-3 ईमेल अकाउंट हैं, तो अगर आपका एक ईमेल हैक हो जाता है तो दोनों के हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने सेम पासवर्ड लगा रखा है। इसलिए कभी भी सिमिलर पासवर्ड का यूज हमें नहीं करना चाहिए। पासवर्ड शुड नॉट बी स्टोर्ड इन रिटर्न फॉर्म इन नोटपैड, कि अगर आपको ऐसा है कि आप अपने पासवर्ड भूल जाते हो और आप अपने कंप्यूटर में ही नोटपैड में कहीं पे पासवर्ड रख रहे हो तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जैसे ही अगर आपका कंप्यूटर हैक
हैक हो गया तो उन्हें आपके ईमेल के पासवर्ड का भी पता चल जाएगा और आपकी ईमेल भी हैक हो जाएगी। तो पासवर्ड को कहीं भी ऐसे लिख के नहीं रखना चाहिए। ऑटो कंप्लीट फीचर फॉर पासवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड, कि ऑटो कंप्लीट फीचर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो हमारी ऑटो कंप्लीट साइट होती है वो मैलिशियस लिंक को कंटेन करती हैं। पासवर्ड शुड बी चेंज्ड रेगुलरली, कि पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सालों तक आप एक ही पासवर्ड रख रहे हो। अवॉइड फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड बिकॉज इट मे कंटेन मैलिशियस प्रोग्राम, कि अगर आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप फ्री में इस सॉफ्टवेयर को बिना किसी एमबी के, बिना किसी नेट को दिए आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हो, तो उनसे आप बचे, उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि जो भी ऐसे होते हैं वो आपके अनड्यू बेनिफिट को उठाने के लिए ही होते हैं, उसमें मैलिशियस लिंक्स हो सकते हैं। शुड नॉट सेलेक्ट द ऑप्शन रिमेंबर मी, जब आप पासवर्ड डालते हो, लॉगिन आईडी डालते हो, तो आपके पास ऑप्शन आता है रिमेंबर मी का, कि आप नेक्स्ट टाइम जब आप उस साइट को ओपन करोगे तो दोबारा आपको पासवर्ड और लॉगिन आईडी फिल करने की नीड नहीं होगी। लेकिन हमें इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो साइट हैक हो जाती है तो फिर हमारा पासवर्ड और हमारी लॉगिन भी उनके पास चली जाती है। इसलिए कभी भी हमें रिमेंबर मी को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। Should be careful while clicking on the link unless we are sure that the message from someone we all very know, कि हमें वेरी वेल हमें ये पता है, हमें अच्छे से पता है कि जो हमारे पास मैसेज आया है, ईमेल आया है, वो हमारे किसी जानने वाले से है, ऐसे से है जो हमारे नोन में है। अगर वो स्ट्रेंजर से है तो हमें उस पर क्लिक करना ही नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल हमें ये ना पता हो कि ये किसके पास से आया है। अगर वो हमारे किसी भी स्ट्रेंजर से आता है, अगर नोन से आता है, हम श्योर हैं कि ये हमारे किसी नोन ने भेजा है, तभी हमें उन लिंक्स पे, उस मैसेज पे क्लिक करना चाहिए। Don't respond to emails that contain message like congratulations you have won the prize, कि ऐसे किसी भी मैसेज पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, उसके पास जो लिंक्स है उन्हें क्लिक नहीं करना चाहिए जिसमें कुछ ऐसा हो कि आपने लॉटरी जीत ली है या फिर आपने कोई प्राइज जीत लिया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी ट्रिक होती है जो हैकर्स या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज की जाती है। सो हमें इन्हें जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। वी शुड नॉट क्लिक ऑन लिंक एंड पॉपअप्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, यानी कि हमारे अननोन से, कुछ भी अननोन पर्सन से हमारे पास कुछ लिंक्स आते हैं, पॉपअप्स आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, तो हमें उन पे क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हो सकती हैं, मैलिशियस हो सकती हैं, हमारे कंप्यूटर में वायरस इंसर्ट करने की, वॉर्म इंसर्ट करने की हो सकती हैं। तो हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए जो भी स्ट्रेंजर से मैसेजेस आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं, पॉपअप्स आ रहे हैं उन्हें। एंटी मालवेयर एंड एंटी वायरस, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं एंटी वायरस सॉफ्टवेयर और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। मालवेयर क्या होता है, जो मैलिशियस इंटेंशंस का होता है, तो एंटी मालवेयर और एंटी वायरस जो है हमें इंस्टॉल करके रखना चाहिए। ये क्या परफॉर्म करेंगे, ये डिटेक्ट कर लेते हैं जब भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी मालवेयर इंसर्ट होता है या फिर वायरस इंसर्ट होता है। डिटेक्ट करने के बाद उसे प्रिवेंट करने में और करेक्टिव मेजर लेने में हमारी हेल्प करते हैं। सो हम उसके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। सो दैट हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एंटी मालवेयर और एंटी वायरस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करके रखना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी अप टू डेट, यानी कि ऐसा ना हो कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो वो बहुत आउटडेटेड है, वो आज की टेक्नोलॉजी का है ही नहीं। क्योंकि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अपडेट होती है तो हमें सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ता है न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा वो और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, हमें सिक्योरिटी की इंश्योरिटी होगी। तो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वो अप टू डेट है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपग्रेडेड है, ऐसा नहीं कि वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। नेवर क्लिक ऑन मैलिशियस लिंक्स एंड सस्पिशियस लिंक्स, कि ना तो कभी मैलिशियस लिंक्स पे क्लिक करना चाहिए या फिर कुछ ऐसे सस्पिशियस लिंक कि जिन्हें देख के आपको भी ये फील आ रहा हो कि ये कुछ मैलिशियस हैं या फिर इसमें कुछ जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, आपके कंप्यूटर को हर्ट करने की हो सकती हैं। ऐसे लिंक्स पे कभी क्लिक नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। फायरवॉल शुड बी यूज्ड। फायरवॉल क्या होती है, ये नेटवर्क ट्रैफिक को मेंटेन करती है और ये बहुत अच्छी टेक्निक है सिक्योरिटी के लिए। तो फायरवॉल का यूज करना चाहिए अपने नेटवर्क की, अपने कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। हमें वेरियस टाइप्स ऑफ फायरवॉल अवेलेबल होती है, हम अपनी रिक्वायरमेंट अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग फायरवॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, हार्डवेयर भी हो सकती है। हमें फायरवॉल सेलेक्ट करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट।
ऑलवेज कीप ऑटो प्रोटेक्ट रनिंग टू स्कैन ऑल द फाइल्स, कि ऑटो प्रोटेक्ट हमेशा रखना चाहिए। जब भी आपकी फाइल्स आती है तो उसमें क्या ऑटो प्रोटेक्ट का क्या मतलब होता है कि वो सारी फाइल्स को स्कैन करेगा, जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, आपके पास रिसीव कर रहे हो, तो वो ऑटो प्रोटेक्ट यानी कि ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन करता रहेगा। तो ये हमेशा हमें ओपन ऑन रखना चाहिए, ताकि जो जो फाइल हमारे पास आ रही है, हम डाउनलोड कर रहे हैं, वो स्कैन हो, उनके अंदर कोई भी मैलिशियस लिंक ना हो, और वो ensure करती हूँ सिक्योरिटी को। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. I will make a small video on that definitely. And please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep support.